नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर 2024 एवं 20 नवंबर 2024 को 2 चरणों में होने हैं। प्रथम चरण में कुल 81 सीटों में से 43 सीटों पर मतदान पड़ेंगे, जिसके लिए नामांकन की गतिविधि समाप्त हो चुकी है, थम सा चुकी है। अब चुनाव प्रचार में सभी नामांकित उम्मीदवार कमर कस के उतर चुके हैं, सभी जोर-शोर से प्रचार की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जिन 43 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, उनमें से सबसे अत्यधिक गहमा-गहमी हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसके कई कारण हैं। उन सभी कारणों में सबसे प्रमुख जो कारण है वह यह है कि इस बार भाजपा के द्वारा एक ऐसे उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया गया है, एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे करके मैदान में उतारा गया है, जो चुनावी घोषणा के उपरांत सदस्यता हासिल की और उसके बाद भाजपा उन्हें टिकट दे करके और मैदान में उतार दी। जिनका नाम है कमलेश कुमार सिंह और इनका पहचान यह है कि ये हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 में एनसीपी के टिकट पर ये चुनाव लड़े और उस समय के सरकार में वो मंत्री के पद भी हासिल किए, मंत्री के रूप में भी झारखंड प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। 2019 के चुनाव में भी एनसीपी के टिकट पर ही वे चुनाव जीते और पिछले 5 वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन इस बार एकाएक इन्होंने दल बदला, भाजपा का सदस्यता लिया और भाजपा पार्टी इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें पार्टी से टिकट भी मिली और नामांकन भी इन्होंने कराया भाजपा के टिकट पर। अब ये अपना भाग आजमाइश कर रहे हैं भाजपा के टिकट पर। इनके नामांकन में भाजपा आला कमान के द्वारा असम के मुख्यमंत्री को झारखंड प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभारी बना करके भेजा गया है हेमंता विश्व शर्मा का। वे भी इनके नामांकन में विशेष रूप से अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और उनके द्वारा मंच से भाषणों के दरमियान कई ऐसे बातें कही गई जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण जो बात कहा गया है उसका आलोचना भी हो रहा है। पहला, हुसैनाबाद का नाम बदल देना और श्री राम श्री कृष्ण के नाम पर हुसैनाबाद का नाम करना। नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो भाजपा के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। कई प्रदेशों में जहां उनकी सरकारें हैं, वहां उनके द्वारा उन सभी सड़कों का, उन सभी मंजिलों का, उन सभी स्थलों का नाम बदला गया है, जो किसी न किसी मुस्लिम के नाम पर नाम रखा गया था। तो हुसैनाबाद का नाम भी हुसैन जी के नाम पर है, जो भाजपा को शोभा नहीं दे रही है और वह चाह रही है कि नाम का जो है वो नए नामकरण हो, नाम बदल दिया जाए। उस हेतु इन्होंने घोषणा किया। साथ ही हेमंता विश्व शर्मा के द्वारा यह घोषणा की गई उस नामांकन के दिन चुनावी सभा में कि वे हुसैनाबाद को अर्थात जपला को एक अलग जिला बना करके देंगे यदि उनकी सरकार झारखंड में बनती है तो। तीसरा उन्होंने जो बात कहा वह कहा जो भाजपा का कोर शब्द है, कोर सेंटेंस है। हमेशा से भाजपा जो हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल जो खोज लेती है, ढूंढ लेती है, उससे जुड़ा हुआ उन्होंने जो वक्तव्य कहा उसकी काफी आलोचना हो रही है। हुसैनाबाद का नाम बदलने को लेकर के टिप्पणी किया गया और मुसलमानों को टारगेट किया गया हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा, जिसको लेकर के काफी आलोचना हो रही है। और सिर्फ आलोचना ही नहीं हो रही है, बल्कि लोकतंत्र बचाओ अभियान का जो संगठन है, उसके द्वारा बजाबते चुनाव आयोग के पास उनके प्रति शिकायत भी किया गया, उनके विरुद्ध शिकायत किए गए हैं और उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो कमलेश कुमार सिंह जो नामांकन करा करके भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में है, उनका जो नामांकन के दिन इस प्रकार की उनके ही झारखंड प्रदेश के जो चुनावी प्रभार में हेमंत विश्व शर्मा, उनके द्वारा जो वक्तव्य कहे गए, उसका तो नकारात्मक प्रभाव हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पड़ा ही। उसका तो आलोचना चौतरफा हो ही रहा है।
साथ ही साथ कमलेश कुमार सिंह पर जो पिछले 1 दशक से भी अत्यधिक दिनों से उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगे हैं और उसे लेकर के ईडी, सीबीआई में जो केस दायर है, उसका भी अब चर्चा हो रहा है इस चुनाव में। क्योंकि चुनाव से पूर्व कई दफा ईडी का नोटिस उनको मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ईडी रेड करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन उसी बीच चुनावी घोषणा हो जाता है और वे बेहद चालाकी से पार्टी बदल लेते हैं, जिसकी चर्चा यह है सरेआम और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उनके द्वारा ऐसी बातें कही जा रही है कि कमलेश कुमार सिंह उस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के डर से, ईडी के कार्रवाई होने के डर से उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया ताकि ईडी का कार्रवाई उन पर न हो। और खुलेआम मंचों से हुसैनाबाद को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही जा रही है और कोई एक प्रतिद्वंदी के नहीं द्वारा, बल्कि सभी प्रतिद्वंदियों के द्वारा, चाहे वह भाजपा से ही बगावत कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे 2 कदावर नेता, जिनका कहीं से भी किसी भी एंगल से कमलेश कुमार सिंह से हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र में जनाधार कम नहीं दिख रही है। जनता का रुझान उनके प्रति कम नहीं दिख रहा है। उनमें से पहला नाम है विनोद कुमार सिंह एवं दूसरा नाम है कर्नल संजय कुमार सिंह का। इनके द्वारा भी नामांकन के दिन मंचों से खुलेआम भ्रष्टाचार मुक्त हुसैनाबाद बनाने एवं ईमानदार को अपना नेता चुनने जैसा नारा दिया गया। तो वहीं कुशवाहा सिकुजन मेहता के द्वारा भी नामांकन के दिन भी गर्जना की गई। साथ ही जब किसी न्यूज चैनल पर वे इंटरव्यू दे रहे थे, उस दरमियान भी कमलेश कुमार सिंह के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आलोचना किया गया। इसी प्रकार तमाम प्रतिद्वंदियों के द्वारा कमलेश कुमार सिंह पर जो यह आरोप लगे हैं, ट्रायल में जो केसेज हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, उसकी चर्चा चुनावी इस माहौल में उभर करके सामने दिख रहा है। तो एक कमलेश कुमार सिंह के साथ जो नकारात्मक बिंदु हैं, वह देखने को मिल रहा है, जिसका कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव इस चुनावी परिणाम पर पड़ने वाला है। अब इसको कैसे कमलेश कुमार सिंह हैंडल कर पाते हैं, कैसे वे मैनेज कर पाते हैं और किस प्रकार से जनता को अपने ओर आकर्षित कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, यह तो कमलेश कुमार सिंह को तय करना है कि वे इसके लिए क्या रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन उनके लिए इन सभी चीजों के अलावा, इन सभी बिंदुओं के अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह यह है कि जिस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पार्टी के 2 कद्दावर नेता, 2 दिग्गज नेता, ऐसे नेता जो अपना व्यक्तित्व उस क्षेत्र में कायम कर चुके हैं, ऐसे नेता जिनके प्रति हुसैनाबाद हरिगंज क्षेत्र के पूरे समाज के लोगों का रुझान उनके प्रति है, उनसे एक विशेष लगाव है, उनके प्रति एक विशेष जुड़ाव है और चाहते हैं कि उन्हें भाजपा टिकट दे, लेकिन भाजपा ऐसा न करते हुए जो उनके साथ दगाबाजी की, उससे लेकर के भी वहां की जनता में खासी नाराजगी है और इन तमाम बिंदुओं के कारण जो उनके साथ इस प्रकार से साजिशतन टिकट न देने का भाजपा के द्वारा जो एक धोखा किया गया, इस कारण सहानुभूति भी जनता का उन दोनों के साथ दिख रहा है। और खास बात यह है कि सिर्फ वे जो 2 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वे सिर्फ भाजपा का ही नहीं है, बल्कि कमलेश सिंह के बिरादरी से भी हैं। तो यहां पे यह सामने जो निकल करके आ रहा है बात, वह कि भाजपा का वोट भी बंट रहा है तीनों में और राजपूत बिरादरी का भी वोट तीनों में बंटते हुए नजर आ रहा है। यदि अन्य
समाज के वोटरों का बात करें तो तीनों जो कद्दावर नेता हैं, उन तीनों में यह काबिलियत है कि अपने जात के साथ-साथ पूरे जमात का वोट वो हासिल कर पाते हैं हमेशा से। सभी में उनका पैठ है। कोई किसी से 19 और 20 नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि सभी एक समानांतर जनाधार वाले नेता दिख रहे हैं। कमलेश सिंह अपने दम पर 2 बार चुनाव जीते हैं, तीसरी बार मैदान में है और अपना जो दमखम है वो तो लगाएँगे ही, साथ ही भाजपा उनके लिए पूरी मेहनत कर रही है। वहीं विनोद कुमार सिंह हो या कर्नल संजय कुमार सिंह हो, उनके द्वारा भी लगातार क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से मिले जा रहे हैं और चुनावी घोषणाएं कर करके लोक लुभावन बातें कर करके अपनी ओर आकर्षित जनता को किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता 3 भागों में बटे हुए हैं। जो पार्टी का है, जो माननीय मोदी का है, जो माननीय अमित शाह का है, जो माननीय योगी जी का है, वे कमलेश सिंह का हो गए। लेकिन जो भाजपा में कर्नल संजय सिंह के लिए हैं, जो भाजपा में विनोद कुमार सिंह जी के लिए हैं, तो वे कर्नल संजय सिंह के साथ हो गए, विनोद कुमार सिंह के साथ हो गए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भाजपा में नहीं थे, बल्कि वे भाजपा में इसलिए थे कि विनोद कुमार सिंह थे। वे भाजपा में इसलिए थे कि कर्नल संजय सिंह थे। जब भाजपा ने दगाबाजी कर इन दोनों में से किसी को टिकट नहीं दी, तो वे अपने-अपने नेता के साथ हो लिए और उनके बदौलत ही उन दोनों कद्दावर नेताओं को हिम्मत हुआ कि वे निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में आ सकें। इस ऐलान जंग में वो दमखम दिखा सकें और जब नामांकन पर आप एक नजर डालेंगे, चाहे वो कमलेश सिंह का नामांकन हो, विनोद सिंह का नामांकन हो, संजय सिंह का नामांकन हो, तीनों के नामांकन में आप देखेंगे कि उसी प्रकार के भीड़ है, उसी प्रकार के हुजूम है, उसी प्रकार के जन सैलाब है। सभी के नामांकन में हर समाज के लोग देखे गए। मुसलमान भी थे, कुशवाहा भी थे, यादव भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे। हर समाज के लोग वहां पे देखे गए। पुरुष भी थे, महिला भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। हर समाज के लोग वहां थे। लेकिन यहां पे जो कमलेश सिंह और उन दोनों में जो अंतर साफ झलक रही है वह यह है कि कमलेश सिंह के नामांकन में जो भीड़ देखने को मिला, वह सिर्फ कमलेश सिंह का देन नहीं है। कमलेश सिंह के वजह से वे नहीं थे, क्योंकि कमलेश सिंह के साथ भाजपा है, कमलेश सिंह के साथ पूरा एनडीए गठबंधन है। तो जो वहां पे जनता जो दिख रही थी, वह सिर्फ कमलेश सिंह के लिए नहीं वहां पे खड़े थे, बल्कि वे भाजपा के लिए खड़े थे, वे एनडीए गठबंधन के लिए खड़े थे। लेकिन दूसरे तरफ चाहे वह कर्नल संजय सिंह के नामांकन में सम्मिलित हुए जो हुजूम था, चाहे वह विनोद सिंह के नामांकन में खड़े हुजूम था, वे सिर्फ और सिर्फ कर्नल संजय सिंह के लिए खड़े थे, सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार सिंह के लिए खड़े थे। उनके साथ कोई न पार्टी है और न कोई गठबंधन है। कर्नल संजय सिंह का अपना एक जनाधार है, अपना एक पैठ है और सिर्फ अपने बिरादरी में नहीं, पूरे समाज में उनका पैठ है। पूरे समाज के लोगों का उनके प्रति रुझान है। उसी प्रकार से विनोद कुमार सिंह का भी समाज के हर तबके में उनका पैठ है, उनका जनाधार है और समाज के सभी प्रकार के लोगों का विनोद कुमार सिंह के प्रति सहानुभूति है, उनके प्रति रुझान है। उसी के बदौलत वे मैदान में डटे हुए हैं। तो जब इन तीनों के व्यक्तित्व पर, इन तीनों के प्रति जो जनता का रुझान है, उस पर नजर डालें, इन तीनों का जो हुसैनाबाद हरिगंज क्षेत्र में जनाधार है, उस पर नजर डालें, तो कोई किसी से कम दिख ही नहीं रहा है। सभी एक दूसरे को मात देने के लिए आतुर हैं। सभी के कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति समर्पित हैं। तो अब जनता को तय करना है कि ये जो भाजपा का तीन फार हुआ और इस तीन फार से जो 3 उम्मीदवार निकले, इन्हीं 3 उम्मीदवारों में से किसी को प्रतिनिधित्व का मौका प्रदान करती है या फिर इन तीनों को साइडलाइन कर किसी चौथे को अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन
जो मजबूती है इन तीनों उम्मीदवारों में, कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि भाजपा के होने के नाते कमलेश कुमार सिंह के साथ अत्यधिक लोगों का लगाव हो, अधिक लोगों का समर्थन हो, अधिक लोगों का इनके प्रति रुझान हो। तीनों नेता भले ही 2 अन्य जो नेता हैं कर्नल संजय सिंह और विनोद कुमार सिंह, वे निर्दलीय हैं, लेकिन जितना कमलेश सिंह के साथ कार्यकर्ता हैं, उतना ही कार्यकर्ता उन दोनों के साथ भी हैं। जितना कमलेश सिंह के प्रति जनता का रुझान है, उतना उन दोनों के प्रति भी दिख रहा है। जितने मजबूती से कमलेश कुमार सिंह मैदान में डटे हुए हैं, उतने मजबूती से उन दोनों निर्दलीय उम्मीदवार भी अड़े हुए हैं। जिस प्रकार से इतना जोर-शोर से जो प्रचार-प्रसार कमलेश सिंह का चल रहा है, उससे कहीं भी कमतर जोर-शोर से प्रचार न तो संजय सिंह का चल रहा है और न ही विनोद कुमार सिंह का चल रहा है। सभी के कार्यकर्ताओं में बराबर जोश देखने को मिल रहा है। किसी का कॉन्फिडेंस लो नहीं लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कर्नल संजय सिंह ही प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विनोद कुमार सिंह को ही वहां की जनता प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमलेश सिंह पुनः दूसरे बार लगातार प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान कर लेंगे। तो इन तीनों का जो हुसैनाबाद हरिगंज क्षेत्र में अस्तित्व जो देखने को मिल रहा है, वो समानांतर है। तो अब चूँकि ये भाजपा से ही हैं, चूँकि ये राजपूत बिरादरी से ही हैं, वोटों का बँटवारा हो रहा है और सभी मजबूती से अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो संभावना यह भी जताया जा सकता है कि इनसे इतर कोई चौथा बाजी मार ले, चाहे उनमें किसी का भी नाम हो, या फिर हो सकता है कि जो अनुमान लोग लगा रहे हैं उससे परे परिणाम हुसैनाबाद हरिगंज क्षेत्र की जनता दे दे। तो हम इंतजार करेंगे 23 नवंबर के मतगणना के दिन का। तब तक के लिए धन्यवाद।